रही है। मैंने कहा ना कि बिहार में कम से कम सिर्फ 45 से 50 हजार मिनिमम कब्रिस्तान है, उसमें से सिर्फ 9,000 की घेराबंदी हुई है कि इन बिंदुओं पर जाकर के हमारे राज्यसभा सांसद ने जेपीसी में जाके अपनी बातों को रखा, आपत्ति दर्ज कराई। जबकि जेपीसी में जिसके पास एक सदस्य है, 2 है, 3 है, 4 है, उन सबको मेंबर बनाया गया। हमारे पास 9 सदस्य, दोनों सदन मिला करके, उसके बावजूद भी हमको उस मेंबर नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि भाजपा डरती है। वहां जदयू के कोई नहीं थे, एक भी सदस्य जो कमेटी में है वो भी नहीं थे, जो उस जेपीसी के मेंबर हैं वो भी नहीं थे, और ये लंबी लंबी बात कर रहे हैं। तो इस एमएलसी कारी सोहेब हमारे साथ बातचीत के लिए। आपने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने झूठ कहा है, क्या झूठ कहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैंने आपको दिखाया ना पूरा कि मैंने कहा ना कि झूठ भी बोले तो मोदी जी और अमित शाह जी की तरफ बोले। ये तो इतनी हल्की झूठ बोल रहे हैं, सारा दुनिया जानता है। आपने भी कवर किया था उसमें, मैंने बाहर निकल के जो कहा था, तो सब लोगों ने कवर किया था। वहां मनोज झा जी ने जाकर के, मैंने दिखाया ना पेपर भी निकाल करके, कि इन बिंदुओं पर जाकर के हमारे राज्यसभा सांसद ने जेपीसी में जाके अपनी बातों को रखा, आपत्ति दर्ज कराई। जबकि जेपीसी में जिसके पास एक सदस्य है, 2 है, 3 है, 4 है, उन सबको मेंबर बनाया गया। हमारे पास 9 सदस्य, दोनों सदन मिला करके, उसके बावजूद भी हमको उस मेंबर नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि भाजपा डरती है। भाजपा राष्ट्रीय जनता दल से डरती है कि राष्ट्रीय जनता दल का मेंबर रहेगा तो इसको नहीं होने देगा। तो इस वजह से हमारे किसी सदस्य को मेंबर नहीं बनाया गया। फिर भी हमने जाकर के वहां अपनी आपत्ति दर्ज कराई, और बिहार में जब जेपीसी की कमेटी आई तो मैं पार्टी की तरफ से जाकर के वहां अपनी मजबूत आपत्ति दर्ज कराई। जो सबसे ज्यादा मजबूती के साथ वहां किसी ने बात रखा था तो राष्ट्रीय जनता दल ने रखा था। सारे लोगों ने देखा था अंदर बैठे हुए, चूंकि वो वीडियो बाहर नहीं आ सकता है, नहीं तो वो वीडियो लाया जा सकता था बाहर कि मैंने किस तरह से रखा। हंगामा हो गया था बाकायदा। आप कह रहे हैं कि जेडीयू के लोग भी वहां नहीं थे जेपीसी में? हाँ, नहीं थे। वहां जदयू के कोई नहीं थे, एक भी सदस्य जो कमेटी में है वो भी नहीं थे, जो उस जेपीसी के मेंबर हैं वो भी नहीं थे, और ये लंबी लंबी बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने बिहार में जो दिया वो, दिल्ली में जो दिया गया वो, दोनों डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके सामने रखा। मेरा नाम जो है वहां जाने का अंदर वो भी मैंने रख दिया, आपको दिखा दिया कि भाई ये देखिए, मैं जाकर के यहां और वहां मनोज झा जी ने अपनी बातों को रखा और ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरा मैंने रखा, वक्फ बाय यूजर के बारे में गलत तरीके से जानकारी दे रहे हैं। वक्फ बाय यूजर और ज्यादा खतरनाक हो गया है पहले से, कि जो रजिस्टर्ड है उसमें भी अगर कोई विवाद है तो गया। अब हमारे बाप दादाओं को दफनाने हम जाएंगे, उस पर डीएम या उससे ऊपर से अधिकारी मना कर देंगे, कोई एक ढेला मारा, हो गया, खत्म मामला। तो किस तरह से एक साजिश के तहत इसको, हमारी जमीनों को, हमारे तमाम खानकाहों को, हमारे मसाजिदों को, ईदगाहों को छीनने की कोशिश हो रही है। मैंने कहा ना कि बिहार में कम से कम सिर्फ 45 से 50 हजार मिनिमम कब्रिस्तान है, उसमें से सिर्फ 9,000 की घेराबंदी हुई है, और उसमें से सिर्फ 862 कब्रिस्तान का रजिस्टर्ड हो पाया है, रजिस्ट्रेशन हो पाया है। अब बताइए कि कैसे होगा, इतने कम वक्त में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? और जब रजिस्टर्ड कब्रिस्तान भी अगर विवादित हो जाए और उस पर कोर्ट में जा सकते हैं, या वक्फ बाय यूजर उसको नहीं माना जाएगा, तो फिर बचा क्या हमारे पास? अच्छा, अब तो ये तो ठीक है। और मंत्री अशोक चौधरी ने साफ कह दिया है मौलाना और मौलवी की जरूरत नहीं है जेडीयू। आप गांव में जाइएगा, क्यों कोई भी मुसलमान अगर चलता हो, रिक्शा चलाने वाला हो, ठेला चलाने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, उसको आम तौर से लोग कहते हैं मौलवी साहब है, मौलाना साहब। नाम अगर नहीं जानते हैं उसका, तो नाम जानते भी हैं तो मौलवी मौलाना के नाम से ही पुकारते हैं हमारे बिरादरी वतन। तो साफ साफ जनता दल यूनाइटेड ने, अशोक चौधरी जी ने कह दिया कि मुझे मुसलमानों की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए, सीनियर लीडर हैं, और फिर भी उन्होंने कहा कि मुझे मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है। अब तो उस दल में जो बैठे हुए नेता लोग हैं, एमएलए हैं या एमएलसी हैं, या जो लोग भी हैं जो कुछ लालच में पड़े हुए हैं, उनके लिए ये शर्म की बात है कि आपके यहां जाकर के इतने सारे जनता दल यूनाइटेड के जो नेता थे, उनके बीच में उन्होंने कहा कि सुनो, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे पास रहने की, तुम्हारी हमको कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहां से। लेकिन वो बेशर्मी की तरह बैठे हुए हैं, तो जनता उनसे सवाल करेगी।
बिल्कुल, तो हमारे साथ कारी शोएब थे जो आरजेडी के एमएलसी थे और तमाम सवालों का जवाब भी इन्होंने दिया है। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।